हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में। हमने अपनी वीडियोस में कम्युनिकेशन डिस्कस किया है, आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन की। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ परफॉर्म्ड फॉर द कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट एज़ के जो कम्युनिकेशन होती है, जो बातचीत होती है, यानी शेयरिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं आम तौर पर कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ही शेयरिंग ऑफ वर्ड्स है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात करें तो बिज़नेस कम्युनिकेशन भी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है लोगों के दरमियान, बिटवीन पीपल, लेकिन बाहर या कहीं और नहीं, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो एक दूसरे से बात कर रहे हो, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा है, आप शेयरिंग ऑफ वर्ड्स कर रहे हो, तो उसको कहा जाएगा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बातचीत कर रहे हो एक दूसरे से तो उसको कहा जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ परफॉर्म फॉर द कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो बातचीत करनी है वो आपने कमर्शियल बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसमें बहुत सारे ऐसे पर्पज़ होते हैं जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से आप बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है फॉर द कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपने बातचीत, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपने किया, वो आपने कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपने कोई ऐसा पर्पज़ जो जिसको जो है वो बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे तो आपने उसके तहत जो है वो बात की। Business communication differ from other types of communication not by its mean of communication but by its objective। business communication जो है वो मुख्तलिफ है दूसरी communication से, not by its objective, इसमें लिखा है not by its means of communication but by its objective। यानी कि खाली ये नहीं कि एक दूसरा तरीके से हमने बात कर ली या कुछ भी कर लिया, बट जो ऑब्जेक्टिव होता है बिज़नेस कम्युनिकेशन का वो मुख्तलिफ होता है। बिज़नेस कम्युनिकेशन से इतनी मुख्तलिफ नहीं होती, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है बिज़नेस कम्युनिकेशन का, वो दूसरी कम्युनिकेशन से जो है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको इसका पर्पज़ बताने वाला हूँ कि पर्पज़ क्या होता है बिज़नेस कम्युनिकेशन का। तो जी, ये आपके सामने एक पर्पस हमने कुछ लेकर आए हैं जो आपको बता सके बिज़नेस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा और आपको जो है थोड़ी गहराई में बता सके कि क्या पर्पस होता है बिज़नेस कम्युनिकेशन का। सबसे पहले तो अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता तो उसको वार्निंग दी जाती है, उसको नोटिस दिया जाता है, तो वो बिज़नेस कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है जी। अब वो नोटिस और वार्निंग में आप नोटिस एज अ रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू दे सकते हैं, और वार्निंग में आप रिटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ओरली भी जो है वो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। काउंसलिंग होती है, किसी आपके क्लाइंट्स होते हैं, आप उनको बताते हैं किस तरीके से आपने ये करना है, किस तरीके से आपने पर्टिकुलर फंक्शन जो है, किस तरीके से आपने जो है वो हमारे बिज़नेस में आप आ सकते हैं। तो पूरी काउंसलिंग का भी एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर। डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स को बताया जाता है कि किस तरीके से आपने काम करना है, किस तरीके से नहीं करना, तो उसमें भी बिज़नेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है। सॉलिसिटिंग सजेशन, अगर कोई सजेशन देना होता है किसी को या किसी से लेना होता है, ठीक है जी, सॉलिसिट हो या अनसॉलिसिट हो, तो दोनों तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन बिजनेस में जो है होती है। परसुएडिंग होता है, आपने अपने एम्प्लॉय को या अपने किसी क्लाइंट को जो है वो आपने मनाना है, कन्विंस करना है, तो परसुएडिंग के अंदर भी बिज़नेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, आपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, तो उसके अंदर भी जो है वो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है, बिज़नेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है। मीनिंग, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन वगैरह, इसके अंदर भी जो है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन होती है। एडवाइस करते हैं किसी को, ठीक है जी, इसमें भी कम्युनिकेशन होती है। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का जो है वो पार्ट ही एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, अगर आपको कोई प्लान आपने फॉलो करना है या कोई गोल वगैरह सेट करना है, तो उसके अंदर भी आपने जब गाइडेंस देंगे तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगी। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन के जो है वो बहुत सारे जो हैं वो पर्पज़ हैं। फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान हो गया हमारे पास, उसके बाद है डेवलपिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपके सामने। तो पूरा जो है वो सारा जितना भी बिज़नेस कम्युनिकेशन है उसका जो पर्पज़ है वो बेसिकली जो है वो कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर सारी कम्युनिकेशन जो है वो जो आपके सामने पर्पज़ है इस वजह से जो है इस्तेमाल होती है, और बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव की वजह से जो है वो डिफरेंट है। तो जी, ये था बिज़नेस कम्युनिकेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज शॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।